आज भारतीय समाज पार्टी द्वारा किसान मजदूर महारैली का कार्यक्रम किया गया, जो आज देश में पक्षी से लेकर जानवर से लेकर इंसान का पेट भरता है। किसान उस समस्या का समाधान के लिए आजादी के बाद से लोग लगे हैं, लेकिन बीच में बिचौलिया होते हैं। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, जब से बिचौलिए बहुत परेशान हैं। किसान सम्मान निधि योजना बनी, किसानों के लिए सीधे बैंक से किसानों के खाते में पैसे जा रहे, इस नाते विपक्ष परेशान है। इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बना 5 लाख रुपए का, ताकि गरीब अपना इलाज करा लें। किसान इलाज करा लेगा, नौजवान इलाज करा लेगा, तो वे बिचौलिया जो उनकी सरकार में पैसे बीच में लूट लिया करते थे, वो परेशान हैं। इसकी जानकारी जैसे गन्ना भुगतान की बात को लीजिए, पिछले कार्यकाल को आप देखोगे, इस बार के कार्यकाल में 80% से ज्यादा गन्ना किसानों का भुगतान हो रहा है। हम मानते हैं कि अभी भी 20 से 25% कुछ चीनी मिल भुगतान नहीं कर पाए, सरकार उनके विरुद्ध भी है। किसानों का भुगतान करा लिया जाए। देखिए, हम भी किसान हैं, हम सब लोग किसान के बेटे। सरकार प्रयास करती है और जो विश्व बाजार है, उसे विश्व बाजार और देश में चीनी की खपत पैदावार इतनी बढ़ गई है कि अपने देश में चीनी बिक नहीं पा रही, स्टॉक है। हम लोग भी सदन में कब मुख्यमंत्री से मिलते भी हैं। वैसे भी हमारा प्रयास रहा है कि गन्ना किसानों का जो गन्ना मूल्य बढ़ाने की बात तमाम नेता सदन में बोलते, इस पर अमल लाया जाए। किसने किया था कि समाजवादियों ने किया, जग जाहिर है। वो ये तय है कि आज की वर्तमान सरकार है, ये कानून कर रहे हैं, और सपा की सरकार थी तो उसे लोग गुंडाराज कहते थे। तो अब गुंडाराज में घटना हुई, तो इस बात को जो मायावती जी कर रही, वो सही कह रही हैं। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की भी है। उन्होंने आवास की डिमांड की है, उन्हें आवास भी देंगे। 3% सीट पर चुनाव लड़ेंगे। आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ग्राम परई करेसर पे एक किसान मजदूर महारैली का आयोजन कर रही है। उसी को संबोधित करने के लिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे आवास पर पहुंचे हैं, और यहां से अब रैली स्थल पर जाएंगे। किसान के सम्मान का, महिलाओं के सम्मान का मुद्दा, शोषित, पिछड़ा, वंचित, गरीब आदमी की आवाज़ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उठाते हैं। तो आज भी इसी कार्यक्रम को लेके आए हुए हैं और लोगों को संबोधित करेंगे, अपनी बात रखेंगे। आज मुजफ्फरनगर में भारतीय समाज पार्टी द्वारा किसान मजदूर महारैली का कार्यक्रम किया गया है, जो आज देश में पक्षी से लेके जानवर से लेके इंसान तक पेट भरता है किसान। उस किसान की समस्या के समाधान के लिए आज़ादी के बाद से लोग लगे हैं, लेकिन बीच में बिचौलिए होते थे। जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, ये बिचौलिए बहुत परेशान हैं। किसान सम्मान निधि योजना बनी, किसानों के लिए सीधे बैंक से किसान के खाते में पैसे जा रहे हैं, इस नाते विपक्ष परेशान है। इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बना 5 लाख रुपए का, कि गरीब अपना इलाज करा लेगा, किसान इलाज करा लेगा, नौजवान इलाज करा लेगा। तो अब वो बिचौलिए जो पूर्व की सरकारों के लोग बीच में पैसे लूट लिया करते थे, वो परेशान है। इसकी जानकारी जैसे गन्ना किसानों के भुगतान की बात को आप लीजिए, पिछले कार्यकाल को आप देखेंगे तो इस बार के कार्यकाल में 80% से ज़्यादा गन्ना किसानों का भुगतान हो रहा है। हम मानते हैं कि 20 से 25% अभी कुछ चीनी मिलें भुगतान नहीं कर पाई हैं। सरकार उसके लिए भी कटिबद्ध है कि किसानों का भुगतान करा लिया जाए। देखिए, हम भी किसान के बेटा हैं, हम सब लोग किसान के बेटे हैं। सरकार प्रयास करती है, और जो विश्व बाजार है, उस विश्व बाजार और देश में चीनी की खपत पैदावार इतनी बढ़ गई है अपने देश में चीनी की, कि चीनी बिक नहीं पा रही है, स्टॉक है। हम लोग भी सदन में जब माननीय मुख्यमंत्री से मिलते भी हैं, वैसे भी हमारा प्रयास रहा कि गन्ना किसानों का जो गन्ने का मूल्य बढ़ाने की बात हमारे तमाम नेता सदन में बोलते हैं, इस पे अमल लाया जाए। प्रयास हम लोग भी करते हैं। देखिए, अखिलेश जी का कौन भरोसा है। 2 बार गठबंधन किए, बसपा से तो नहीं टिक पाए, 2 बार कांग्रेस से किए, नहीं टिक पाए, 2 बार आरएलडी से किए, नहीं टिक पाए, निषाद पार्टी से किए, नहीं टिक पाए, ओम प्रकाश राजभर भारतीय समाज पार्टी से किए, नहीं टिक पाए। तो जब उनका खुद नहीं भरोसा है, तो मायावती जी की क्या बात कर रहे हैं। बिल्कुल मिला है कि विपक्ष जो सवाल खड़ा कर रहा है, सच्चाई है कि जो विपक्ष का रोल होना चाहिए, विपक्ष अपने रास्ते से भटक चुका है।
सरकार कोई अच्छा काम कर रही हो, अगर उसमें कोई कमी हो तो विपक्ष उसको सलाह दे कि इसको ये कमी, इसको ठीक करो। लेकिन अब विपक्ष ये मान लिया है कि हम विरोध करेंगे, आप कितना ही बढ़िया काम करिए। आप बताइए, जो भगवान राम को मानने वाले लोग हैं, लंबे समय से उन लोग आस लगाए बैठे थे कि मंदिर बने, आप बन रहा है तो फिर दिक्कत क्यों है? यही कांग्रेस पार्टी के लोग ने ताला खुलवाए थे, दूसरा कोई खुलवाया था? किस लिए खुलवाया था? मंदिर बनवाने के लिए ना। आज विरोध किस बात का? यही समाजवादी पार्टी के लोग सुरक्षा की बात करते हैं, आज कह रहे हम नहीं जाएंगे या हमको निमंत्रण नहीं है। लेकिन आप उनके घर में चलिए, मेरे साथ मैं दिखाऊं, उनकी पत्नी डिम्पल जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे कोई भी हो, राम 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 सुबह उठ के करने लगते हैं, शाम को करते हैं, दिन भर करते हैं। तो दिल में तो सबके है, ये ऐसा नहीं है। हो सकता है उनको लगा हो कि भाई हम उस दिन नहीं दूसरे दिन जाएं। बिल्कुल हम जातिवाद जनगणना के पक्षधर है। और ये भी कह रहा हूँ, जिस तरह महिला आरक्षण मोदी जी ने पास किया, उसी तरह जातिवाद जनगणना भी मोदी जी ही कराएंगे। रोहिणी आयोग का गठन हुआ है 27% आरक्षण को पूरे देश में बांट करके देने के लिए। इस लड़ाई को ना सपा लड़ती है, ना बसपा लड़ती है, ना कांग्रेस लड़ती है। इस लड़ाई को अगर मजबूती से कोई लड़ता है तो ओम प्रकाश राजभर लड़ते हैं। 2 जून की गेस्ट हाउस घटना तो आप जान ही रहे हैं, किसने किया था? समाजवादियों ने किया था, जग जाहिर है। तो ये तय है कि आज के जो वर्तमान सरकार है, एक कानून के राज है, और सपा की सरकार थी तो उसको लोग गुंडा राज कहते थे। तो अब गुंडा राज में घटना हुई तो उस बात को मायावती जी जो कह रही हैं वो सही कह रही हैं। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की भी है। उन्होंने आवास की डिमांड की है, सरकार उनको आवास भी दे। 3% तो मांगेंगे।